दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने म्यूचुअल डाइवोर्स पे एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है कि वर्षों पुराना म्यूचुअल डाइवोर्स का जो सिस्टम है वो ही बदल गया है। म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि अगर पति पत्नी दोनों सहमत होते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए और म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत अगर वो कोर्ट के अंदर फाइल लगाते हैं और फाइनल स्टेज होती है म्यूचुअल डाइवोर्स की, तब तक अगर वो कोर्ट के अंदर जाते हैं तभी उनका म्यूचुअल डाइवोर्स है जो हो पाता है। पर यहाँ पे जो ये फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इसमें क्या है कि पूरा इतिहास बदल गया है। पूरा यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स का सिस्टम भी बदल गया है। अब अकेले पति पत्नी भी तलाक ले सकते हैं, जैसे अगर उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत म्यूचुअल डाइवोर्स की फाइल लग जाती है और मान लो अगर एक पार्टनर है जो कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं होता है या फिर उनका फर्स्ट मोशन हो जाता है, सेकंड मोशन के अंदर है जो सामने वाला पार्टनर नहीं आता है, तो इस एवज के अंदर तब भी है जो यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स होगा। तो यहाँ पे इसी तरीके का ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। तो और क्या बातें इस फैसले के अंदर कही गई, इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अंत तक बने रहिए, तभी पूरी जानकारी का फायदा उठा पाएंगे आप। पूरी जानकारी तभी समझ में आएगी। और पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा फैसला कभी आ जाएगा। क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में आप सभी सुनते आए हैं और कानून के अकॉर्डिंग भी यही होता है कि जब तक फाइनल स्टेज तक दोनों पार्टनर है जो म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर प्रस्तुत होते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, तभी उनका म्यूचुअल डाइवोर्स है जो हो पाता है। अन्यथा म्यूचुअल डाइवोर्स यहाँ पे सक्सेस होता ही नहीं है। पर यहाँ पे इस फैसले के तहत जो पूरा सिस्टम बदल के रह गया है कि यहाँ पे अगर म्यूचुअल डाइवोर्स की अगर फाइल वहां पे लग गई है, म्यूचुअल एग्रीमेंट बन गया है, फिर उनका फर्स्ट मोशन हो गया है, मान लो अगर सामने वाले पार्टनर के मन में कोई लालच आ जाता है या फिर वो नहीं आता है या फिर वो हरासमेंट करना चाहता है, वो एक पार्टनर को परेशान करना चाहता है, यहाँ पे एक पार्टनर है जो यहाँ पे डाइवोर्स के लिए तैयार है, उसको डाइवोर्स चाहिए, तो इस एवज के अंदर भी है जो म्यूचुअल डाइवोर्स है जो हो जाएगा। इस मामले के अंदर क्या होता है, दो कपल की शादी होती है, शादी के कुछ समय के बाद में दोनों की नहीं बन पाती है, दोनों है जो अलग अलग हो जाते हैं। कुछ समय के बाद में दोनों विचार करते हैं कि अपन है जो म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स के जरिए से ही अलग हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट बना के कोर्ट के अंदर, इनके फैमिली कोर्ट के अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स की फाइल लगा देते हैं। अब वहां पे उनका फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो हो जाता है और वहां पे फिर क्या होता है, सेकंड स्टेटमेंट के लिए 6 महीने की डेट वो मिल जाती है। तो फिर वाइफ क्या करती है, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर प्रस्तुत नहीं होती है, कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं होती है, तो इस एवज में म्यूचुअल डाइवोर्स है जो होता ही नहीं है। तो वहां फिर और डेटें है जो पड़ती है कि क्या पता वाइफ अब आ जाए, फिर भी है जो वाइफ नहीं आती है, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल डाइवोर्स की जो फाइल लगाई गई थी उसको यहाँ पे कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। अब यहाँ पे पति को तो डाइवोर्स लेना होता है, तो पति क्या करते हैं, इसकी अपील के लिए हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो हाई कोर्ट से भी है पति को कोई फायदा नहीं मिलता है। तो फिर लास्ट में मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है। ये पाया जाता है कि जब यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट बन रहा है, म्यूचुअल डाइवोर्स की फाइल लग रही है, दोनों के यहाँ पे साइन हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों का हो रहा है, यानी कि फर्स्ट मोशन दोनों का हो रहा है, वहां पे वाइफ है जो पूरी तरह से सहमत है कि मुझे भी म्यूचुअल डाइवोर्स चाहिए। ये वाइफ ने कभी भी वहां पे मना नहीं किया है फैमिली कोर्ट के अंदर अपने स्टेटमेंट के अंदर कि यहाँ पे मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। उसको डाइवोर्स लेना है तभी तो उसने एग्रीमेंट बनवाया है, फाइल लगाई है, वहां पे साइन किए हैं, उसने स्टेटमेंट दिए हैं। तो यहाँ पे अगर वो अब नहीं आ रही है और फिर बाद में पति के द्वारा अपील भी डाली जा रही है हाई कोर्ट के अंदर, वहां से भी उसके पास में नोटिस गया है, तो हाई कोर्ट के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होती है। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उसके पास में नोटिस भेजा गया, फिर भी वो नहीं आई, उसने कोई जवाब वगैरह नहीं दिया। तो इससे जाहिर हो रहा है कि वो केवल पति को परेशान करना चाहती है, जबकि उसने फर्स्टली स्टेटमेंट दिया है कि उसे भी डाइवोर्स चाहिए, पर वो नहीं आ रही है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि परेशान केवल करना चाहती है। यहाँ पे वो साथ में भी नहीं रहना चाहती है, जैसे दोनों को अलग हुए भी यहाँ पे 4 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति को डाइवोर्स दे दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर पत्नी नहीं आती है तब भी यहाँ पे पति को म्यूचुअल डाइवोर्स के तहत जो फाइल लगाई हुई थी उसी के तहत जो पति को डाइवोर्स है जो मिल जाता है। तो इससे जानकारी समझ में आ गई होगी कि अकेले पति पत्नी भी डाइवोर्स ले सकते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर यहाँ पे इस तरीके से प्रोसीजर चला है, बाद में अगर एक पार्टनर उपस्थित नहीं होता है तब भी ये डाइवोर्स है जो लिया जा सकता है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, आपकी समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे वीडियो टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।